मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आपकी सफलता शोर मचाएगी अगर आप मेहनत करेंगे। कि वो जो भीड़ में शोर मचाते हैं भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, कि वो जो भीड़ में शोर मचाते हैं भीड़ ही बनकर रह जाते हैं, और अक्सर वही पाते हैं कामयाबी जिंदगी में, कि अक्सर वही पाते हैं कामयाबी जिंदगी में जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं, जो खामोशी से अपना काम कर जाते हैं। तो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। तो आपको भी देखिए खामोशी से अपनी तैयारी को करना है, बिल्कुल ढोल नगारे नहीं पीटने हैं कि मैं इस एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। बिल्कुल खामोशी से, क्योंकि देखिए मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो आपकी सफलता शोर मचाएगी अगर आप मेहनत करेंगे। तो बिल्कुल भी आपको किसी को कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आप एकदम शांति से अपनी तैयारी को करते रहिए चुपचाप, क्योंकि जब आप सफल होंगे तो लोगों को अपने आप ही आपकी सफलता के बारे में पता चल जाएगा। आपको कुछ भी बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग वक्त के साथ आपकी हैसियत पूछते हैं, ठीक है, खैरियत नहीं पूछते, हैसियत पूछते हैं। तो यही वो टाइम है जब आपको क्या करना है, अपनी हैसियत बनानी है। तो एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे 2015 का जो बीएसटीसी का पेपर था उसकी, ठीक है। हमारी तीसरी क्लास है, 2 क्लासेस हो चुकी है। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार हमसे जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसे जैसे क्लास अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। पिछली 2 क्लासेस का लिंक डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, जो बच्चे पहली बार जुड़े हैं जाके उन क्लासेस को देख सकते हैं। हमने क्लासेस स्टार्टेड करी है किसकी, बीएसटीसी की रीजनिंग की। 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, अच्छा खासा पोर्शन पूछा जाता है, बहुत ही इजी है। और स्टार्ट करा है हमने कहां से, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से, क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपको पहले पेपर की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। हम फिर स्टार्ट कर देंगे, बाकी का सारा कोर्स भी हम कवर कर लेंगे, वो मैं आपको करवा दूंगा। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, तो बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हम चल रहे हैं, ज्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। जितने बच्चे हमारे साथ जुड़ सकते हैं उतने बच्चों को हम जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए अगर आप का कोई भी रिश्तेदार या दोस्त तैयारी कर रहा है बीएसटीसी की, तो हमारा ये वीडियो उसके साथ जरूर शेयर करें। इसके अलावा हमारे ऐप का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डला हुआ है, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। ऐप के ऊपर आपको 2014 से 2022 तक के बीएसटीसी के सारे पेपर मिल जाएंगे। इसके अलावा आपका कोई फ्रेंड और किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, चाहे वो एसएससी का हो गया हो, अग्निवीर हो गया हो, राजस्थान पुलिस हो गया हो, किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उससे रिलेटेड स्टडी मटेरियल हमारे ऐप के ऊपर अवेलेबल है। वो ऐप को डाउनलोड करके उसका फायदा ले सकते हैं। इसके अलावा हम डेली बेसिस पे जो करंट के क्वेश्चन हैं, इसके अलावा जो साइंस के बढ़िया फैक्ट्स हैं, वो हम डेली का हमारे ऐप के ऊपर अपलोड करते रहते हैं। तो आप ऐप को डाउनलोड करिए, तो जिससे कि आप अप टू डेट रहते रहेंगे कि अभी करंट के अंदर कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कौन से कॉम्पिटिशन एग्जाम के पेपर होने वाले हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन हम हमारे ऐप के ऊपर प्रोवाइड कराते रहते हैं। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डला हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके कोई डाउट है, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस की जरूरत है या कुछ गाइडेंस की जरूरत है, तो उसके लिए आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को एंड तक देखना है, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। तो क्लास को शुरू करते हैं। आज हम करेंगे 2015 का जो पेपर हुआ था बीएसटीसी का, वो, ठीक है। तो उसके अंदर जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए वो पूछा गया था सीरीज का। हमें एक सीरीज दे रखी थी, इसमें एक टर्म मिसिंग है, तो हमें वो फाइंड आउट करना है कि जो टर्म मिसिंग है वो कौन सा होगा। तो देखिए हमें जो सीरीज दे रखी है वो क्या दे रखी है, सी ई एच एल और क्यू, और नेक्स्ट क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है। जब मैंने पहली क्लास ली थी, इससे पहले मैंने पीटीटी प्री बीएड की भी क्लासेस ली हैं, अच्छे क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, उनके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं, क्योंकि वो आपके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो पीटीटी का सिलेबस था प्री बीएड का, वही सिलेबस आपके कंटिन्यू होता है बीएसटीसी के अंदर, ज्यादा फर्क नहीं है। तो वो क्लासेस भी आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वहां पे मैंने बहुत शानदार क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई थी, क्योंकि हमारे पास समय था वो सीमित था, इसलिए। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, चीजों को पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से सारी चीजें कवर करेंगे। तो वो क्लासेस आप जाके ले सकते हैं। तो वहां पे मैंने आपको कहा था कि अगर आपको रीजनिंग के अंदर अपनी कमांड करनी है तो 3 चीजें बहुत जरूरी होती है। पहली चीज, आपको अल्फाबेटिक सीरीज जो अल्फाबेट्स होते हैं उनकी नंबरिंग पता होनी चाहिए। दूसरी, आपको क्या पता होनी चाहिए, क्यूब्स पता होनी चाहिए, ठीक है। और तीसरी, आपको स्क्वायर पता होनी चाहिए। क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट और अल्फाबेट सीरीज की जो नंबरिंग होती है, ये चीजें, अगर ये 3 चीजें आपको पता है ना, तो आप आराम से कमांड कर सकते हैं किस पे, रीजनिंग के ऊपर, तर्क शक्ति में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले करेंगे अल्फाबेट्स की नंबरिंग। तो देखिए सी किस पे आता है, 3 पे आता है, ई आता है 5 पे, एच आता है 8 पे, एल आता है 12 पे और क्यू आता है 17 पे। ये नंबरिंग
हो चुकी है। अब देखिए यहाँ पे क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है कि 3 से 5 हो रहा है, 3 से क्या हो रहा है 5 यानी कि +2 हो रहा है, 5 से हो रहा है 8 यानी कि +3 हो रहा है, ठीक है। 8 से हो रहा है क्या 12 यानी कि +4 हो रहा है, 12 से हो रहा है 17 यानी कि +5 हो रहा है। तो नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा क्या होगा, आप बोलोगे +6 होगा। क्या होगा, +6 होगा। +6 का मतलब 17 + 6 कितना होता है, आप बोलोगे सर 17 + 6 होता है 23। और 23 पे कौन सा अल्फाबेट आता है, कौन सा आता है 23 पे, आप बोलोगे सर W आता है। क्या आता है, W आता है, ठीक है। 23 पे आता है W, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर देखिए बिल्कुल बेहतरीन एक पैटर्न चल रहा है, बस आपको क्या पता होनी चाहिए कि नंबरिंग पता होनी चाहिए। इसका एक शॉर्टकट भी होता है इजोइटी, EJOTY, 5 10 15 20 25, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको डायरेक्ट नंबरिंग याद होनी चाहिए, ठीक है। वो बहुत हेल्पफुल होती है क्वेश्चंस में। आप जब स्पीड इंक्रीज करने का टाइम आएगा ना, तब ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपको डायरेक्ट अगर नंबरिंग पता होगी तो इतना पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट इनके आंसर निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट W, ठीक है, क्योंकि 23 पे आता है W, 24 पे क्या आता है X, 25 पे आता है Y, 26 पे आता है Z। टोटल अल्फाबेट्स होते हैं 26 होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न चित्र सही रूप से प्रदर्शित नहीं करता है। यानी कि हमें एक वेन डायग्राम दे रखा है और हमें दे रखे हैं 4 ऑप्शन। इनमें दे रखा है कि कौन सा ऑप्शन है जो इस वेन डायग्राम से सेटिस्फाई नहीं है, ठीक है। और इनमें से कोई नहीं ऑप्शन आ रहा है, मतलब हो सकता है कि तीनों सेटिस्फाई हो जाएं, ठीक है। तो वो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा अगर तीनों सेटिस्फाई हो रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। पहला दे रखा है समुद्र, द्वीप और पर्वत। देखिए समुद्र और द्वीप, तो आपको पता ही होगा समुद्र के अंदर ही द्वीप होता है ना, टापू बोलते हैं जिसे, टापू या द्वीप, वो किसके अंदर होता है, समुद्र के अंदर होता है। यानी कि अगर ये मान लीजिए आपका क्या है, समुद्र है, ये क्या है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, द्वीप आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ जाएगा, द्वीप आ जाएगा समुद्र के अंदर। लेकिन पर्वत, इससे पर्वत का क्या लेना देना है, समुद्र और द्वीप से पर्वत का कोई लेना देना नहीं है, यानी कि पर्वत एक अलग हो जाएगा। यहां से देखिए तो ये हो जाएगा पर्वत। जो हमने बनाया है वेन डायग्राम और जो दिया गया है, तो फर्स्ट ऑप्शन को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। अब देखते हैं सेकंड, राज्य, जिले और केंद्र शासित प्रदेश। देखिए ये हो जाएगा आपका राज्य, क्या हो गया, राज्य हो गया। राज्य में ही क्या आ जाएगा, जिला आ जाएगा। हमारा राज्य क्या है, राजस्थान है, जिला क्या है, जयपुर है, यानी कि ये आ गया आपका जिला राज्य के अंदर। लेकिन केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, ये अलग हो जाता है, तो ये आ जाएगा क्या, केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि सेकंड ऑप्शन भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा है, दो तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तीसरे को देखते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर और लोग। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, देखिए ये हो जाएंगे लोग, ठीक है। ये क्या हो गए, लोग हो गए। लोग मतलब इंसान होते ना, लोग सारे लोग, ठीक है, तो इंसान एक तरीके से लोग हो गए। इंजीनियर और डॉक्टर, तो देखिए लोग ही होंगे, वही क्या होंगे, इंजीनियर होंगे, और वही क्या होंगे, डॉक्टर होंगे। भाई डॉक्टर और इंजीनियर लोग ही तो होंगे, यानी कि इंसान ही तो होंगे, जानवर तो होने से रहे। यानी कि लोगों के अंदर ही क्या आ जाएंगे, इंजीनियर भी आ जाएंगे और डॉक्टर भी आ जाएंगे। अभी ऐसे मत बोलना कि सर कुछ डॉक्टर इंजीनियर हो सकते हैं या कुछ इंजीनियर डॉक्टर हो सकते हैं, फिर आपको प्रणाम है, आपकी सोच को प्रणाम है। क्योंकि देखिए इंजीनियर और डॉक्टर अलग अलग है। इंजीनियर के लिए इंजीनियरिंग करनी पड़ती है, डॉक्टर के लिए एमबीबीएस करनी पड़ती है। तो एक बार में आप एक ही कर सकते हैं, या तो आप इंजीनियरिंग ही करेंगे या एमबीबीएस ही कर सकते हैं, दोनों आप नहीं कर सकते। तो कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकते हैं, ठीक है, ये दोनों अलग अलग ही रहेंगे। तो ये हो गए इंजीनियर, क्या हो जाएंगे ये, इंजीनियर, और ये हो गए डॉक्टर। तो आप बोलोगे सर जो थर्ड ऑप्शन दे रखा है वो इस वेन डायग्राम से सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि लोगों के अंदर ही इंजीनियर और डॉक्टर आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि लोगों के अलावा कौन होगा, अगर डॉक्टर की बात करें तो डॉक्टर भी एक तरीके से इंसान ही तो है, ठीक है, इंसान ही है। वैसे इंजीनियर भी क्या है, इंसान है। तो लोगों के अंदर ये दोनों आ जाएंगे। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि जो चित्र दे रखा है वो थर्ड ऑप्शन को सही रूप से प्रदर्शित नहीं कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, 45 बच्चों की कक्षा में अंकिता का स्थान 12वां है, उसका अंत से स्थान कौन सा होगा। देखिए इसमें एक मिसिंग है, 45 बच्चों की कक्षा में अंकिता का
प्रारंभ से, यहां पे आ जाएगा प्रारंभ, प्रारंभ से, प्रारंभ से स्थान 12वां है, तो उसका अंत से स्थान कौन सा होगा। तो देखिए इसके लिए अभी जस्ट हमने जो पहली 2014 का करा था पेपर, उसमें एक फॉर्मूला लिखवाया था, उम्मीद है वो आपको याद होगा। ये मान लीजिए ये क्लास में बच्चे हैं, यहां पे कौन है, आप बोलोगे अंकिता है, और कौन है, ये हो गई अंकिता, ये है लेफ्ट हैंड, ये है राइट, यानी कि ये है शुरुआत या प्रारंभ से, और ये है अंत से, यानी कि प्रारंभ से उसका स्थान है, यहां से हम बात करें तो यहां से उसकी नंबरिंग क्या आ रही है, आप बोलोगे सर 12, कौन सा स्थान है, 12वां। तो हमें पूछा है अंत से स्थान कौन सा होगा, इसका फॉर्मूला लिखवाया था मैंने आपको, याद होगा, उम्मीद तो है याद होगा, क्या कि कुल बच्चों की संख्या यानी कि टोटल बराबर क्या था, लेफ्ट प्लस राइट -1। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि कुल बच्चों की संख्या बराबर प्रारंभ से स्थान प्लस अंत से स्थान -1। तो कुल बच्चे कितने बोले उसने, 45, कितने बच्चे बोले हैं, 45, तो 45 प्रारंभ से स्थान कितना बता रहा है, 12वां, प्लस अंत यानी कि राइट से हमें निकालना है, -1 करेंगे, यहां से देखिए राइट से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 45 माइनस 12 में से एक चला गया, कितना बचेगा, 11, इधर जाके माइनस हो जाएगा, 45 माइनस 11 करेंगे तो कितना बच जाता है, 34 बच जाता है। 45 में से 11 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, 34 बच जाएगा, यानी कि हमारा राइट आंसर हो जाएगा 34, ऑप्शन सेकंड। उसका अंत में से कौन सा स्थान है, 34वां, कौन सा हो जाएगा, अंत से स्थान 34वां हो जाएगा, और यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन सेकंड। तो ये फॉर्मूला आपको नहीं भूलना है, कुल बच्चों की संख्या बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। अभी आपको ऊपर से नीचे दे दे टॉप प्लस बॉटम, तो उसका मतलब यही होगा लेफ्ट प्लस राइट -1। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको रट लेना है, माइंड में फिट कर लेना है, इसका क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा। तो जो मैं आपको टॉपिक मोस्ट इंपोर्टेंट बता रहा हूं, आपको उसको नोट डाउन कर लेना है, और उस टॉपिक की हम ज्यादा तैयारी करेंगे, क्योंकि देखिए कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जिनसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, और ज्यादातर ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चले अगले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दे रखा है एक सीक्वेंस, और उससे पूछा है कि इसके लिए कौन सा कथन सत्य होगा। हमें दे क्या रखा है, देखिए हमें दे रखा है ए लेस देन है बी से, और बी लेस देन है सी से। अब इसका एक देखिए बिल्कुल मजेदार आपको मैं शॉर्टकट बताता हूं। ए को मान लीजिए 1 है लेस देन, बी को मान लीजिए 2, और लेस देन सी को मान लीजिए 3, यानी कि एक छोटा है 2 से और 2 छोटा है 3 से। ठीक है, ए बी से में आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो ये आपको मान लेना है। ठीक है, यहां पे हमने कर दिया कि एक को क्या मान लिया, 1 मान लिया, बी को मान लिया 2, सी को मान लिया 3। अब कंडीशंस चेक करते हैं। पहली कंडीशन क्या दे रखी है, पहली कंडीशन दे रखी है हमें ए लेस देन है बी से, ग्रेटर देन है सी से, यानी कि क्या, ए यानी कि 1, लेस देन है बी यानी कि 2 से, लेकिन बड़ा है सी यानी कि 3 से। तो आप बताइए 2 1 से तो बड़ा है, ठीक है, लेकिन 3 से बड़ा थोड़ी है 2। आप बोलोगे नहीं है सर, 3 से तो छोटा है, यानी कि पहली कंडीशन आपकी गलत हो जाएगी, सही नहीं होगी। ठीक है, दूसरी कंडीशन देखते हैं, बी ग्रेटर देन ए लेस देन सी, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि बी यानी कि 2 बड़ा है किससे, ए यानी कि 1 से, और 1 छोटा है किससे, सी यानी कि 3 से। तो देखिए 1 2 से छोटा है, 1 3 से छोटा है। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल है, तो ये कंडीशन यहाँ पे क्या हो रही है, सही हो रही है, सत्य हो रही है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना। देखिए मैंने आपको पिछले क्लास में भी कहा था कि रीजनिंग होती है क्वेश्चन की अप्रोच के ऊपर डिपेंड करती है, आप क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं। ए ग्रेटर देन बी ग्रेटर देन सी आपको समझ में नहीं आ रहा तो 1 2 3 मान लो, और उससे आप इजीली, क्योंकि देखिए जितनी चीजों को आप अपनी इसमें लाएंगे हैबिट के अंदर, क्वेश्चन को अपनी बिल्कुल अपनी लैंग्वेज के अंदर सोल्व करने की कोशिश करेंगे, उतना ही आसानी से आप उसको सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलें। ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद है समझ में आ गया है। जो मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताया है उस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तीसरे कंडीशन को चेक करने की जरूरत है नहीं, अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए क्या दे रखा है, बी ग्रेटर देन दे रखा है ए, नॉट ग्रेटर देन दे रखा है सी। तो यहां से ही आपको पता चल गया कि बी यानी कि 2 बड़ा है किससे, 1 से, सही है, लेकिन 1 बड़ा छोटा नहीं है किससे, सी से।
एक छोटा नहीं है क्या सी से, है ना छोटा, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, चार व्यक्ति पी क्यू आर एस एक मीटिंग में उपस्थित होने आए हैं। एस क्यू के 10 मिनट पश्चात तथा पी के 20 मिनट पहले, जो कि आर से 10 मिनट पहले आया। मीटिंग में सर्वप्रथम आने वाला व्यक्ति है। देखिए ये जो सब्जेक्ट है रीजनिंग, इसके अलावा मैथ, ये किसके लिए बदनाम हो गया, हिंदी के लिए। जो लैंग्वेज दी जाती है, देखिए लैंग्वेज थोड़ी टिपिकल होती है, बच्चे उसको कैच नहीं कर पाते कि क्वेश्चन में क्या बोलना चाह रहा है, क्या बोलना चाह रहा है, बच्चे कैच नहीं कर पाते हैं और गलती कर बैठते हैं। आपको वो गलती नहीं करनी है। अगर एक बार आप लैंग्वेज पकड़ना सीख गए कि क्वेश्चन में क्या कहना चाह रहा है, तो फिर आपको इसमें बादशाह हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको लैंग्वेज पकड़नी आनी चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। तो देखिए स्टेप बाय स्टेप हम चीजों को देखते हैं। उसने बोला है कि चार व्यक्ति हैं पी क्यू आर एस, जो एक मीटिंग में उपस्थित होने आए हैं। एस क्यू के 10 मिनट पश्चात, यानी कि एस कब आया, क्यू के 10 मिनट पश्चात, यानी कि सबसे पहले कौन आया, आप बोलोगे सर क्यू आया। कौन आया, क्यू आया। ठीक है, तथा पी के 20 मिनट पहले आया, यानी कि एस क्यू के 10 मिनट पश्चात और पी के 20 मिनट पहले, यानी कि एस पी से पहले आ गया। ठीक है, यानी कि सबसे पहले क्यू आया, उसके बाद एस आया, फिर पी आया। ठीक है, फिर बोला तथा पी के 20 मिनट पहले आया, जो आर से 10 मिनट पहले आया। अब देखिए पी के लिए बोल रहा है, ये जो लगा है ना, जो का मतलब है जिसकी बात जस्ट पहले की गई हो, और जस्ट पहले किसकी बात की गई थी, पी की बात की गई थी। तो ये जो आगे की लाइन दी हुई है वो पी के लिए दी गई है कि पी से 20 मिनट पहले आया, जो यानी कि जो पी है वो आर से 10 मिनट पहले आया था, यानी कि पी किससे पहले आया है, आर से पहले आया है। तो ये इसकी सीरीज बन गई। सबसे पहले कौन आया है, क्यू आया है, फिर एस आया है, फिर पी आया है और फिर आर आया है। तो मीटिंग में सर्वप्रथम आने वाला व्यक्ति कौन हो गया, क्यू हो गया। कौन हो गया, क्यू हो गया। बिल्कुल इजीली हमने सॉल्व कर लिया। देखिए बिल्कुल भी हमें क्या नहीं आया, इसको करने में कठिनाई नहीं हुई, लेकिन बहुत से बच्चों को तो ये अभी भी समझ में नहीं आया होगा। तो देखिए एक बार फिर से समझते हैं। उसने क्या बोला कि चार व्यक्ति हैं जो मीटिंग में गए हैं, पी क्यू आर एस। फिर उसने बोला कि एस क्यू के 10 मिनट पश्चात आया, यानी कि क्यू क्या आया, एस से पहले आया, तो क्यू पहले आ गया एस से। ठीक है, तथा पी के 20 मिनट पहले, यानी कि एस क्यू के तो 10 मिनट बाद आया, लेकिन पी से क्या आया, 20 मिनट पहले, यानी कि एस पहले आ गया पी से। ठीक है, जो आर से 10 मिनट पहले आया। तो मैंने फिर बोला ये जो आया है ना वो पी के लिए आया है। ठीक है, ये जो है वो किसके लिए आया है, पी के लिए आया है, क्योंकि जस्ट पहले किसकी बात की गई, पी की। तो जो पी है वो आर से 10 मिनट पहले आया है, यानी कि पी है आर से पहले आ गया। तो ये इसकी सीरीज बन गई। सबसे पहले कौन आ गया, क्यू आया, फिर एस आया, फिर पी आया, फिर आर आया मीटिंग के अंदर। तो हमें यही पूछा है कि मीटिंग में सर्वप्रथम आने वाला व्यक्ति कौन है, वो है क्यू। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जिस प्रकार मुद्रा विषय का संबंध मुद्रा से है, उसी प्रकार जीवाश्म विज्ञान किससे संबंधित है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। जीवाश्म विज्ञान किससे संबंधित होगा, पृथ्वी से, जीवीय से, जीवावशेष से, या इनमें से कोई नहीं तो जीवावशेष से। ठीक है, किससे, जीवावशेष, यानी कि ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, अगला देखते हैं, निम्न में से बेमेल को ज्ञात कीजिए, यानी कि ओड वन आउट। देखिए इसके बहुत शानदार और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो मैं फिर बोल रहा हूँ, पीटीटी की जो क्लासेस हैं, बीएसटीसी के लिए भी थी, वो कॉमन क्लासेस थी, वो आप जाके देख सकते हैं। वहां पे मैंने 50 से 60 क्वेश्चन जो शानदार शानदार हैं, किसके, इसी के ओड वन आउट के, वो करवाए हैं। क्लासेस को ले लीजिए, आपको कुछ नए ही सीखने को मिलेगा। ठीक है, उसमें मैंने टाइप वाइज क्वेश्चन करवाए थे। वैसे आपको बताओ टाइप वाइज, क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप होते हैं। ठीक है, सारे टाइप वाइज हमने क्वेश्चन करे थे, तो आप वो जाके देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि हाँ मुझे क्वेश्चन की प्रैक्टिस की जरूरत है, तो वो आप जाके क्लासेस देख सकते हैं। तो निम्न में से बेमेल छांटना है। तो देखिए हमें दे रखा है ZW। अब यहां पे भी देखिए नंबरिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। ZW, NL, SP, TQ। नंबरिंग करते हैं। Z आता है 26 पे, W आता है 23 पे, N आता है 14 पे, L आता है 12 पे, S आता है किस पे, 19 पे, P आता है 16 पे, T आता है 20 पे, Q आता है 17 पे। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है। देखिए 26 से 23 -3, 14 से 12 -2, 19 से 16 -3, 20 से 17 -3। अब आपको पता चली गया कौन सा है यहाँ पे बेमेल, सेकंड वाला N और L, ये क्या है, बेमेल है। बाकी सब में क्या हो रहा है, -3 का पैटर्न चल रहा है, इसमें क्या चल रहा है, -2 का पैटर्न चल रहा है। तो देखिए अगर आपको नंबरिंग पता है तो इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो गया।
तो 7th का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट देखिए, बेमेल को ज्ञात करना है, नहीं फिर से ओड वन आउट का है, मैंने बोला ना बहुत अच्छे अच्छे और 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके, ठीक है, 3 से 4 तो मिनिमम लगा लीजिए आप। तो बृहस्पति, शनि, चंद्रमा और बुध, इसमें से कौन सा हो गया बेमेल, तो देखते ही पता चल रहा है चंद्रमा। कैसे हो गया चंद्रमा, क्योंकि ये क्या है, उपग्रह है, और बाकी तीनों क्या है, बाकी तीनों है ग्रह है, यानी कि ये तो क्या है, प्लेनेट है, और चंद्रमा क्या है, सैटेलाइट है। तो हमारा जो ओड हो जाएगा यानी कि बेमेल हो जाएगा वो हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, फिर से बेमेल छाटना है। अब यहाँ पे जब भी जो संख्या वाले क्वेश्चन आते हैं ओड वन आउट के, तो मैं बार बार एक चीज आपको बोलता हूं कि सबसे पहले आपको देखना है प्राइम नंबर। अगर प्राइम नंबर दिया हुआ है तो क्यूब, स्क्वायर, उस सबसे पहले हम क्या देंगे, प्रायोरिटी किसको देंगे, प्राइम नंबर को देंगे। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या का मतलब है जो एक से और खुद से भाग जाता हो। जिस संख्या का एक और खुद के अलावा किसी में भाग नहीं जाता हो वो अभाज्य संख्या होती है। तो यहां पे देखेंगे तो देखिए 47वीं अभाज्य संख्या है, ध्यान से देखिए। 19वीं अभाज्य संख्या है, 17वीं अभाज्य संख्या, क्यों, क्योंकि 17 में 1 और 17 का भाग जाता है, 19 में भी 1 और 19 का भाग जाता है, 47 में 1 और 47 का भाग जाता है, यानी कि 1, 3 और 4 क्या है, अभाज्य संख्या है। जबकि जो दूसरा दे रखा है 27 वो अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें किसका भाग जाता है, इसके अंदर 1 का भी भाग जाता है, इसके अंदर 3 का भी भाग जाता है, 9 का भी जाता है और 27 का भी जाता है। तो ये एक अभाज्य संख्या नहीं है, बाकी 3 क्या है, अभाज्य संख्या है। तो हमेशा आपको ये ध्यान में रखना है कि अभाज्य संख्या वाला जो ऑप्शन है वो सबसे पहले चेक होगा, ठीक है। जब भी नंबर का आपका क्वेश्चन आए ओड वन आउट का, अभाज्य संख्या आपको सबसे पहले चेक करनी है, गलती नहीं करनी। देखिए बच्चे यहाँ पे गलती कर जाते हैं, तो मैंने बोला ना छोटी छोटी चीजें मैं आपको बताऊंगा जहां पे सबसे ज्यादा गलती करने के चांसेस होते हैं। आपको बस गलती करने के जो चांसेस है उनको कम करना है, क्योंकि जैसे जैसे आप अपनी गलती के चांसेस को कम करते जाएंगे आपकी एक्यूरेसी अपने आप ही बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से 3 एक प्रकार से समान है तथा यह एक समूह का निर्माण करते हैं, इनमें से कौन इस समूह का हिस्सा नहीं है। देखिए कान, हाथ, अंगुलियां और आंखें, ये क्या है, एक तरीके से बहुत ही टिपिकल और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें कान, हाथ और आंखें, देखिए कान, हाथ और आंखें ये क्या होती है, दो दो होती है। कान कितने होते हैं, दो 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 होते हैं। हाथ कितने होते हैं, दो होते हैं। आंखें कितनी होती है, दो होती है। लेकिन अंगुलियां, अंगुलियां दो नहीं होती, अंगुलियां दो से ज्यादा होती हैं। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पे क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बाकी कान, हाथ और आंखें क्या हो जाएंगे, एक तरीके से हो जाएंगे। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको लगे कि इसमें सर और कोई भी फैक्टर लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है कि हम इसे और किस जो वर्ग है उस हिसाब से छांट सकते हैं, ठीक है। मुझे ये लगा इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, बेमेल का चयन करना है फिर से, 2 और 9, 1 और 0, 5 और 124। तो इसको देख के मुझे डायरेक्ट माइंड में क्लिक हो गया कि यहाँ पे क्या हो रहा है। आपकी नहीं हुआ होगा, मेरे हो रहा है। देखिए ये दे रखा है 2, ये आ रहा है 9, यानी कि क्या हो गया, 2 का क्यूब प्लस 1, 2 का क्यूब 8 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पे दे रखा है क्या, 1, तो अगर हम यहाँ पे करें 1 तो यहाँ पे आ रहा है 0, यानी कि 1 का क्यूब करें और माइनस 1 कर दे तो कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 0। यहाँ पे दे रखा है 5, यहाँ दे रखा है 124, इसको कर दे क्या, 5 का क्यूब माइनस 1, 5 का क्यूब होता है 125, माइनस 1 कर दे तो कितना आ जाएगा, 124 आ जाएगा। यानी कि दूसरे और तीसरे ऑप्शन में क्या चल रहा है, जो हमें संख्या दे रखी है लेफ्ट हैंड साइड में उसका क्यूब करके -1 हो रहा है, जबकि फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, जो संख्या दे रही है उसका क्यूब करके +1 हो रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेमेल हो जाएगा। तो देखिए फिर से मैंने कहा ना कि जैसे ही आपको स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट का पता होगा तो आप फटाफट क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं और इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो वो आपको पता होना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन फिर से ऑड वन आउट का है और ये 2015 का पेपर है, ठीक है। मैं अपनी तरफ से नहीं बना के लाया हूं, ये हो चुका है, बीएसटीसी का वही पेपर है। बेमेल को ज्ञात करना है चांदी, लोहा, सोना और कांसा। तो यहाँ पे तो देखते ही पता चल रहा है जो फोर्थ ऑप्शन है कांसा, ये अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये मिश्र धातु है। क्या है, मिश्र धातु, अलॉय कहते हैं जिसे इंग्लिश में। बाकी ये तीनों क्या है, ये धातु है। ये क्या है, धातुएं हैं, यानी कि धातु है। और ये है मिश्र धातु। और कांसा बनता किसका, देखिए मिश्र धातु किस किसका है, तो ये है कॉपर प्लस किसका, टिन का। कॉपर प्लस टिन, Cu यानी कि कॉपर।
SN किसका होता है? टिन का। ठीक है, और टिन का जो सिंबल होता है वो SN होता है, क्यों? क्योंकि इसका लेटिन नेम क्या होता है? स्टेनम, STANNUM। ये साइंस की चीजें हैं लेकिन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, नॉर्मल चीजें हैं तो पता होनी चाहिए कि जो कांसा यानी कि ब्रोंज होता है वो अलॉय होता है, मिश्र धातु होती है किसकी? कॉपर और टिन की। तो यहाँ पे यही क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। बाकी तीनों चांदी, लोहा और सोना यानी कि सिल्वर, गोल्ड और आयरन, तीनों क्या है? मेटल हैं। ठीक है, इसके अलावा देखिए मैं आपको एक छोटी सी जनरल नॉलेज और दे देता हूं, ठीक है, क्योंकि मैं साइंस का हूं तो ऐसी चीजें मैं रोक नहीं पाता हूं। तो देखिए लोहे का जो सिंबल होता है वो होता है Fe। क्या होता है? Fe। लेटिन नेम होता है इसका फेरम। ठीक है, सोने का जो सिंबल होता है वो होता है Au, और इसका जो लेटिन नेम होता है वो होता है ओरम। और हम बात करें चांदी की, तो चांदी का जो सिंबल होता है वो होता है Ag, और इसका जो लेटिन नेम होता है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप बताएंगे, सारे मैं थोड़ी बताऊंगा, अरे आप भी बताओ कुछ। तो देखिए चांदी का सिंबल मैंने बता दिया Ag होता है। अब इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे लैटिन नेम क्या होता है। ठीक है, क्योंकि ये नॉर्मल चीजें हैं और आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हर कॉम्पिटिशन एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, जनरल साइंस के भी, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 4 कांसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बेमेल का चयन करना है फूल, झाड़ी, वृक्ष और शाक। तो इसमें तो सोचने की भी जरूरत नहीं है, फूल क्या हो जाएगा? इनसे अलग हो जाएगा। झाड़ी, वृक्ष और शाक एक वर्ग है, जबकि फूल क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही शब्द आएगा पश्चिम, उत्तर पूर्व, यानी कि जो संबंध पश्चिम और उत्तर पूर्व में है वही संबंध दक्षिण का किससे होगा? तो देखिए दिशा एवं दूरी के अंदर हम क्या बनाते हैं? एक बनाते हैं मैप। वो मैप यहाँ पे जरूरी है, देखिए वो मैप बना लेते हैं हम। तो ये मैप बना दिया, ये लीजिए। तो ये हो जाता है पूर्व, तो ये क्या हो जाएगा? पूर्व। ये हो गया पश्चिम, ऊपर है उत्तर, नीचे है दक्षिण। अब यहां पे हमें थोड़ी सी छोटी सी जानकारी और होनी चाहिए। देखिए दिशाओं की अगर जानकारी हो तो पूरी हो, आधी अधूरी जानकारी कभी भी काम की नहीं होती है किसी के लिए भी। जानकारी हमेशा पूरी होनी चाहिए। तो ये जो दिशा होगी उत्तर और पूर्व के बीच में, ये क्या होगी? ये होगी उत्तर पूर्व। ठीक है, क्या होगी? उत्तर पूर्व होगी। वैसे ही उत्तर और पश्चिम के बीच में जो दिशा होगी वो क्या होगी? उत्तर पश्चिम। क्या होगी? उत्तर पश्चिम। वैसे ही उसी तरह दक्षिण और पश्चिम के बीच में जो दिशा होगी वो क्या होगी? दक्षिण पश्चिम। क्या होगी? दक्षिण पश्चिम। और सेम टू सेम ये क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। क्या हो जाएगी? दक्षिण पूर्व। तो ये हमने पूरी जानकारी ले ली किसके बारे में? दिशाओं के बारे में। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए पश्चिम और उत्तर पूर्व, यानी कि ये रहा आपका पश्चिम, ठीक है, येलो कलर से दिखेगा आपको। ये पश्चिम का देखिए किससे रिलेशन दिखा रहा है? ये उत्तर पूर्व से ऊपर की ओर, यानी कि यहाँ पे कितना एंगल बन रहा है? 135 डिग्री का एंगल होता है। वैसे अगर आपने 10th के अंदर चाप काटे होंगे ना अच्छे से, तो ये आपको दिखते ही पता चल जाता है कि 135 डिग्री का एंगल होता है ये। तो यानी कि ये क्या बन रहा है? 135 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो उसी तरह दक्षिण, यानी कि जो आपका होगा ब्लैक कलर के से ले लेते हैं या देते हैं ब्लू कलर से, ये दक्षिण का होगा। तो अब इसके लिए हम क्या बनाएंगे? 135 डिग्री का एंगल बनाएंगे, तो ये वाला एंगल बनेगा, देखिए। तो जो ब्लू कलर से दिख रहा है यानी कि उत्तर पश्चिम, क्या हो जाएगा? उत्तर पश्चिम, यानी कि जो पश्चिम का संबंध है किससे? उत्तर पूर्व के साथ, वही संबंध दक्षिण का किसके साथ हो जाएगा? उत्तर पश्चिम के साथ हो जाएगा, क्योंकि दक्षिण और उत्तर पश्चिम के बीच में भी 135 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो देखिए आपको दिशाओं का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। अब देखिए ये हमें पता था तो हमने इजीली क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। बहुत से बच्चे भी इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे, अलग अलग सोचते लगेंगे, क्योंकि जैसा जिसका माइंड काम करेगा वो वैसे ही क्वेश्चन को क्या करेगा? अप्रोच करेगा। कुछ क्या लगाएंगे? कुछ तुक्का ही लगाने लग जाएंगे। ठीक है, क्या लगाने लग जाएंगे?
तुक्का लगाने लग जाएंगे, तो तुक्का नहीं लगाना है ऐसे क्वेश्चंस के अंदर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, तो तुक्का लगाने की जरूरत ही कहां पे है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि निम्न 4 विकल्पों में से कौन सा युग्म दिए गए युग्मों के सर्वाधिक समान है, यानी कि जो संबंध इस युग्म में है, कौन से में, 5, 11, 19 में, वही संबंध इन ऑप्शंस में से किस में है। तो देखिए पहले हम देखते हैं इनमें क्या संबंध है 5, 11 और 19 में। तो देखिए 5, 11 और 19, सबसे पहले रिलेशन चेक करते हैं। 5 से 11 क्या हो रहा है, +6 हो रहा है। 11 से 19 क्या हो रहा है, +8 हो रहा है। यानी कि क्या चल रहा है पैटर्न, +6 +8। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए 8 से 14 कितना हो रहा है, +6 हो रहा है। ठीक है, लिख के कर लेते हैं हम सोल्व। देखिए 8, 14 और 22, यानी कि 8 से 14 +6 हो रहा है। 14 से 22 कितना हो रहा है, +8 हो रहा है। क्या हो रहा है, +8 हो रहा है, यानी कि पहला ही ऑप्शन समान हो गया। देखिए दूसरी निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, पहले में हमारा आंसर आ गया। बाकी को क्यों चेक करना है, उसने बोला है कि एक सेम है। बाकी आप देख सकते हैं, देखिए 6 से 13 हो रहा है, कितना हो रहा है, +7 हो रहा है, यहाँ गलत हो गया। 8 से कितना हो रहा है, 27 हो रहा है, यहाँ पे तो और भी ज्यादा हो रहा है, +19 हो रहा है, यानी कि ऑप्शन फर्स्ट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 15 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हमें आ गया कौन सा, फिर से निम्नलिखित प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा समूह आएगा, यानी कि BDEG का जो संबंध DFGI से है, वही संबंध HKMO का किससे होगा। तो चलिए देखते हैं किससे होगा। हमें क्या दे रखा है, हमें दे रखा है BDEG, क्या दे रखा है, BDEG। ठीक है, और आ क्या रहा है, आ रहा है DFGI, DFG और I। चलिए सबसे पहले कर लेते हैं नंबरिंग। नंबरिंग में देखिए B आता है किस पे, 2 पे, D आता है 4 पे, E आता है 5 पे, G आता है 7 पे, D आता है 4 पे, F आता है 6 पे, G आता है 7 पे, I आता है 9 पे। ठीक है, नंबरिंग हो चुकी है। कुछ दिखा पैटर्न, बोले हाँ सर देखिए 2 से हो रहा है 4 +2, 4 से हो रहा है 6 +2, 5 से हो रहा है क्या, 7 +2, 7 से हो रहा है क्या, 9 +2, यानी कि सर पैटर्न चल रहा है +2 का। तो चलिए वही पैटर्न किस में लगा देते हैं, HKMO पे लगा देते हैं। वही पैटर्न किस पे लगाएंगे, HKMO पे। तो देखिए HKMO, और एक चीज मैं आपको बताता हूं, वो आपको नोटिस में रखनी है कि जिस क्वेश्चन में ऑप्शन 4 दे रखा हो, इनमें से कोई नहीं, उसमें आपको पूरा कंप्लीट चेक करना होता है। देखिए ध्यान रखिएगा, जहां पे इनमें से कोई नहीं दे रखा, अगर यहाँ पे एक और हमें क्या दे रखा था, ऐसा ही कोड दे रखा होता है अल्फाबेटिक का, तो फिर हम क्या कर सकते थे, डायरेक्ट 1 या 2 दिखते ही राइट आंसर लगा सकते थे। लेकिन जिसमें इनमें से कोई नहीं दिया हो ऑप्शन हो, तो वहां पे आपको कंप्लीट चेक करना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी वो यहाँ पे क्या कर देता है, ट्विस्ट कर देता है आंसर। हमें शुरू के दो अल्फाबेट मिल जाएंगे, लेकिन लास्ट के 2 नहीं मिलेंगे, आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। बच्चे क्या करेंगे, शुरू के 2 चेक करके टिका के आ जाएंगे, वो गलत हो जाएगा। तो आपको कंप्लीट क्या करना होता है, चेक करना होता है। तो देखिए H आता है किस पे, 8 पे, क्या आता है किस पे, 11 पे, M आता है किस पे, 13 पे, O आता है किस पे, 15 पे। ठीक है, चले इसको सोल्व करें। बोले ठीक है सर करिए। 8 + 2 कितना होगा, 10, कितना होगा, 10। 10 पे क्या आता है, आप बोलोगे सर 10 पे आता है J। फर्स्ट ऑप्शन गलत हो गया। फिर देखते हैं 11 + 2, 11 + 2 का मतलब 13, 13 पे आ रहा है M। अब देखिए यहाँ पे ही बच्चे क्या करेंगे, सेकंड ऑप्शन लगा देंगे, नहीं रुको सबर करो। फिर है 13, 13 + 2 करेंगे तो क्या होगा, 15, 15 पे आता है O, क्या आता है O। अब बच्चे फिर बोलेंगे 3 लग गई, नहीं थोड़ा सा तो सबर करो यार। फिर है 15, 15 + 2 करेंगे तो क्या होगा, 17, 17 पे आता है Q। क्यों, आ गया मजा, आ गया ना। हमारा आंसर क्या बन रहा है, JMOQ, क्या बन रहा है, JMOQ बन रहा है, जबकि ऑप्शन में क्या दे रखा है, JMOP। तो ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। यही चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जहां पे भी ऑप्शन में दिखे इनमें से कोई नहीं, वहां पे कंप्लीट चेक करना होता है, जल्दबाजी में आंसर नहीं देना होता है, क्योंकि उसने दे रखा है इनमें से कोई नहीं, तो हो सकता है ट्विस्ट करा हो क्वेश्चन को।
तो आपको ये चीज ध्यान में रखनी है, ठीक है। इतनी जल्दबाजी भी अच्छी नहीं है, सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है, ठीक है। बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जल्दबाजी क्या है, हानिकारक हो जाएगी, जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। तो ऑप्शन 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दो चित्र समूह दिए गए हैं जिनमें एक समस्या चित्र है तथा दूसरा समाधान चित्र है। समूह जिन्हें 1 2 3 4 से चिन्हित किया गया है, 1 2 3 4 में से कौन सा चित्र समस्या चित्र की श्रेणी में आगे आने वाला चित्र होगा। देखिए ये दे रखा है, एक पैटर्न दे रखा है, और ये देख रखे हैं ऑप्शन के नेक्स्ट वाला कौन सा होगा। तो देखिए ऐसे टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या देखिए, एक एक सिंबल को देखिए। सबसे पहले हम चेक करते हैं किसको, इस वाले को, ये जो एरो है। तो पहले क्या हो रहा है, ये एरो राइट हैंड साइड में इसका क्या है, निशान, यानी कि जो आगे वाला मुंह है वो राइट हैंड साइड की तरफ है, राइट की तरफ है। फिर उसमें क्या हो गया, लेफ्ट की तरफ हो गया, फिर किधर हो गया, राइट की तरफ हो गया, फिर किधर हो गया, लेफ्ट की तरफ हो गया, फिर आगे क्या हो गया, राइट की तरफ हो गया। तो क्या होगा आगे, लेफ्ट की तरफ, यानी कि पहला जो सिंबल बनेगा, ध्यान से देखना वो कैसे बनेगा, ये आना चाहिए उसमें। पहले में नहीं आ रहा है, दूसरे में आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा है, चौथे में आ रहा है, यानी कि एक से हमारे दो ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, ठीक है। ध्यान से देखना। फिर हम देखते हैं नीचे वाले को, ये देखिए किधर है, लेफ्ट हैंड साइड में है, फिर राइट हैंड साइड में है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में है, फिर राइट हैंड साइड में है, फिर लेफ्ट हैंड साइड में। तो नेक्स्ट क्या होगा, आप बोलोगे सर राइट हैंड साइड में, ये ऐसे होगा। दूसरे ऑप्शन में नहीं है, चौथे में है, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा। जो एक बच गया वो भी कैसा आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये देखिए। तो देखिए बिल्कुल बेसिक चीज को अगर आप इसको इसमें देखेंगे ना, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज फलाना ढिमकाना, कंफ्यूज हो जाएंगे। एक सिंबल को पकड़ लीजिए, वो कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे पैटर्न शो कर रहा है, उसको लगा के हम आंसर निकाल सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, चेक कर सकते हैं आप जाके, फोर्थ ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। तो देखिए ये चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें। अब आप इसमें और भी अगर कुछ लग रहा है तो लगा के देखिए, और जो लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे सर इस पैटर्न से भी हम क्वेश्चन का इतनी जल्दी आंसर, जितना जल्दी मैंने निकाल के दिखाया है उतना जल्दी आप निकाल सकते हैं। तो निकाल के देख लीजिए, ठीक है। इसका फोर्थ ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न दिए गए 4 आकृतियों में से 3 एक समान पैटर्न को मानते हैं तथा एक चित्र शेष 3 से पृथक है। चित्र को अपने उत्तर के रूप में जो शेष से अलग वो चिन्हित कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, पहली, दूसरी और चौथी के अंदर क्या हो रहा है, ये कभी भी जो हमारी क्या दे रखी है, एक तरीके से आकृति दे रखी है, वो एक ही लाइन से बनी हुई है, ठीक है। लाइनें कट नहीं रही, लेकिन जो तीसरी आकृति इसको देखिए यहाँ पे कट रही है, ठीक है, अलग अलग हो रही है। जबकि बाकी तीनों में क्या है, एक लाइन कंटिन्यू होके वो पूरी कंप्लीट आकृति बना रही है। तो ऑप्शन 3 यहाँ से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मिसिंग टर्म का क्वेश्चन है। बहुत अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या संख्या होगी। देखिए क्या दे रखा है, 3 6 5 और 1। तो यहां पे जो पैटर्न लग रहा है वो लग रहा है, देखिए वो लग रहा है क्या कि 6 - 3 गुणा 5 - 1। तो ये क्या हो गया, 6 - 3 यानी कि 3, 5 - 1 यानी कि 4, 4 तिया 12। क्या हो रहा है, 12। यानी कि यह पैटर्न फॉलो हो रहा है। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या जो सामने दे रखी है उसको माइनस करके गुणा करना है। ऐसा ही अगर इसमें देखते हैं तो इसमें क्या है, 8 - 3 गुणा 7 - 3, यानी कि 8 - 3 कितना है, 5, 7 - 3 यानी कि 4, तो कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। हाँ बोले 20 आ रहा है। तो वही पैटर्न सेम किस में चल जाएगा, आप बोलोगे इसमें भी लगा दो सर। तो देखिए 6 - 3 गुणा 7 - 2, यानी कि 6 - 3 3, 7 - 2 5, 5 दिया 15, 5 दिया 15 आपका राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन में दे रखा है। वही क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा क्या, 15। तो इजीली क्वेश्चन हो गया। ऐसी चीजें देखिए प्रैक्टिस से ही आएंगी। अब मैं इसमें आपको फिक्स पैटर्न तो बता नहीं सकता कि यही लगता है। वो क्या कर सकता है, मल्टीप्लाई ले लेता है, माइनस ले लेता है, डिवाइड ले लेता है, प्लस ले लेता है, कुछ भी आ सकता है मिसिंग टर्म में। तो यार कोई सा पैटर्न होता है। तो जितने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मैं कराऊंगा, लेकिन आपको क्या करेगा, क्वेश्चन को अप्रोच अपनी माइंड से करना पड़ेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। माइनस करके देखिए, मल्टीप्लाई करके देखिए, अगर सारे टाइप पता होंगे तो आप सारे तरीके अपना के देखेंगे तो एक ना एक में तो वो सोल्व हो ही जाएगा, ठीक है। अगला देखिए, निम्न सारणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, देखिए 1 2 3 5 15 80 7 क्वेश्चन मार्क 77।
1 2 3, यानी कि अगर मैं क्या करता हूं, 1 को 2 से गुणा करता हूं तो 2 + 1 करते ही क्या आ रहा है 3, यानी कि हाँ ये हो सकता है, यानी कि 1 गुणा 2, और जो पहली संख्या है 1 वो प्लस कर दो, +1, तो 2 + 1 3 हो गया। इसके अंदर 5 गुणा 15, पहली संख्या है 5 + 5 करेंगे, 15 पंजे 75 + 5 कितना हो रहा है 80 हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे बोले, यहाँ पे तो ट्विस्ट है सर जी, यहाँ पे क्या दे रखा है 7 मल्टीप्लाई, इसको हम x मान लेते हैं, 7 × x +7 = कितना है 77 है। तो यहाँ से 7x = कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, क्योंकि 77 - 7 होगा। तो यहाँ से अगर हम इम्प्लाइज दैट x की वैल्यू निकालते हैं तो 70/7, यानी कि कट पीट के कितना आ रहा है 10 आ रहा है। कितना आ रहा है 10 आ रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन में दे रखा है 10, क्योंकि 10 7 जा 70 +7 करते ही 77। ये तो मैंने सॉल्व करके बताया है, आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं है, बस आपको ध्यान में देखिए पहले से पता नहीं चल रहा तो दूसरा देखिए, 15 पंजे 75 + 5 करते 80 आ रहा है, यानी कि ये पैटर्न है। 2 एकम 2 + 1 करते 3 आ रहा है। तो ये चीजें सोल्व करने से, प्रैक्टिस करने से ही आएगी, डायरेक्ट इनका कोई शॉर्टकट नहीं है आपको डायरेक्ट पता होने का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिवर्ष है, देखिए जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है वही अधिवर्ष कहलाता है। क्या बात है, राइमिंग हो गई, तो क्या हो गई, राइम बन गई। क्या, जिसमें 400 का पूरा पूरा भाग जाता है वही अधिवर्ष कहलाता है। 1400, 6600, 4800, 7400, 400 का भाग पूरा पूरा जा रहा है 4800 में, तो ये क्या हो जाएगा अधिवर्ष हो जाएगा। ठीक है, जिस प्रकार परिस्थितिकी विज्ञान पर्यावरण के साथ संबंधित है उसी प्रकार भौतिकी किससे संबंधित है। देखिए पारिस्थितिक विज्ञान का मतलब है जिसमें जो पर्यावरण है उसका अध्ययन किया जाए, वैसे ही भौतिकी का मतलब है जिसमें भौतिक जो चीजें हैं उनका अध्ययन किया जाए। तो उत्तर ये तो बायोलॉजी में आ जाएगा, हार्मोन्स भी बायो में आ जाएगा, जीवाश्म अभी हमने देखा था जीवाश्म विज्ञान में आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, कि भौतिकी का संबंध इन तीनों में से नहीं है किसी से भी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, निम्न दी गई संख्याओं में से एक तरफ की दो संख्याओं में एक निश्चित संबंध है, दूसरी तरफ वह उपयुक्त संख्या ज्ञात कीजिए जो दी गई संख्या के साथ वही संबंध रखती है, जो सर्वाधिक सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए क्या दे रखा है हमें 36 216, वही संबंध 49 का किससे है। तो देखिए जिस बच्चे को मैं बोल रहा हूं ना स्क्वायर और क्यूब पता है वो फटाक से आंसर दे देगा, सर 36 होता है 6 का स्क्वायर, 216 होता है 6 का क्यूब। ऐसे ही 49 होता है 7 का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क की जगह क्या जाएगा 7 का क्यूब आ जाएगा, वो होता है 343। 343 नहीं दे रखा, ऑप्शन 4 राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत से क्वेश्चन का इसमें इनमें से कोई नहीं आंसर आ रहा है, तो अच्छे से आपको चेक करना है। जिस ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं डाल दिया ना, बस आपको क्या करना है उस पूरे क्वेश्चन को चेक करना है, जल्दबाजी नहीं करनी है बिल्कुल। यहाँ पे क्या हो रहा है स्क्वायर और क्यूब दे रखा है, 36 होता है 6 का स्क्वायर, 216 होता है 6 का क्यूब, 49 होता है 7 का स्क्वायर। तो नेक्स्ट क्या आएगा 7 का क्यूब जो कितना होता है 343, ऑप्शन 4 हो जाएगा क्योंकि 343 हमें नहीं दे रखा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्न विकल्पों में दिए गए शब्दों में से बेमेल को छांटिए। ओड वन आउट का शाही और पेन। तो देखिए पेन के अंदर क्या होती है स्याही होती है, पेन के अंदर क्या होती है स्याही होती है जिससे वो चलता है, या पेन के अंदर स्याही होती है। कूड़ा और कूड़ादान, कूड़ादान के अंदर क्या होता है कूड़ा होता है, देखिए कूड़ादान के अंदर होता है कूड़ा, पेन के अंदर होती है स्याही। कार और पेट्रोल, कार के अंदर क्या होता है पेट्रोल होता है। ठीक है, सीसा और पेंसिल, तो देखिए ये क्या हो जाएगा ओड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि पेंसिल के अंदर होती है लीड। क्या होती है लीड, यानी कि जो हम देखते हैं ना नुक्की बनी हुई होती है वो लीड होती है, जिसे लीड कहते हैं। वो बनी हुई होती है शीशा की, यानी कि ग्रेफाइट की बनी हुई होती है, लेकिन होती क्या है लीड है। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा अलग हो जाएगा, बेमेल हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 25 है, निम्न दिए गए 4 चित्रों में 3 किसी प्रकार से एक समान है तथा एक उन 3 से भिन्न है, असंगत का चयन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कल आते ही सबसे पहले हम यही क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि देखिए 50 क्वेश्चन है, टाइम क्लास ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए क्या कर रहे हैं हम अभी 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं क्लास को। 25 क्वेश्चन एक क्लास के अंदर, 25 क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है,
क्लास आपको दोनों लेना जरूरी है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है 1 2 3 4 कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। कल आते ही पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। तो ये आज की हमारी क्लास थी। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा मैं फिर से बोल रहा हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें। ठीक है, हम क्या करेंगे, जैसे ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, क्वेश्चन पेपर, हम मॉडल पेपर स्टार्ट करेंगे। यूट्यूब पे लाइव आपके साथ जुड़ के क्या करेंगे, 50-50 क्वेश्चन डेली का सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपकी तैयारी चलती जाएगी और हम तैयारी को एक बेहतरीन लेवल पे ले जाएंगे। वो हमारी जिम्मेदारी। आपको क्या करना है, हमारे साथ जुड़े रहना है। इसके अलावा ऐप को भी डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, वहां पे आपके काम की चीजें हैं, फालतू की कोई चीज नहीं है। टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस के साथ। तब तक इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।